गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग अपने सीसीपी का जो है सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल के लिए जो है उसमें चैप्टर 2 कर रहे थे। क्रेडिट पॉलिसी में जो है आज हमने पार्ट 1 डाला था। जो बेसिक फंडामेंटल्स होता है, जैसे इंट्रोडक्शन होता है, ये क्रेडिट पॉलिसी पार्ट 2 था। ये इसको हमने आज शुरू किया था चैप्टर, और इसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने आज किया है। इंट्रोडक्शन देखा था क्रेडिट पॉलिसी किस लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देख लिया था। अब आइए देखिए पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है। पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या होता है? तो कहता है कि क्रेडिट पॉलिसी जो फॉर्मल स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बैंक, ये क्या होता है? क्रेडिट पॉलिसी बैंक का फॉर्मल स्टेटमेंट होता है या ऑब्जेक्टिव होता है। दिस पॉलिसी इज अप्रूव्ड बाय बैंक बोर्ड एंड टेक्स इनटू अकाउंट वेरियस रेगुलेटरी गाइडलाइंस। एक बात आप ध्यान में रखिए, बैंक से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी गाइडलाइंस अगर बनेगी तो उसको बैंक के बोर्ड में लेके जाना पड़ेगा। बैंक के बोर्ड से जब तक ये पास नहीं होगा तब तक वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती है या सर्कुलर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। द मेन पर्पस ऑफ द रिटन क्रेडिट पॉलिसी इज टू इंश्योर दैट द बैंक ऑपरेट विद इन प्रिस्क्राइब्ड रिस्क टॉलरेंस लिमिट। क्रेडिट पॉलिसी का मेन मकसद क्या है? ये इंश्योर करना कि बैंक जो है प्रिस्क्राइब रिस्क टॉलरेंस के दायरे में ही काम करे। द पॉलिसी शुड बी क्लियर इन टर्म्स ऑफ रिस्क टॉलरेंस एज द मार्केट इज फियर्सली कॉम्पिटिटिव। मार्केट क्या है? बहुत ही कॉम्पिटिटिव। देखते हैं आप, एक साल हाउसिंग लोन होता है, दूसरी जगह टेक ओवर हो जाता है, एमएसएमई लोन होता है, दूसरी जगह टेक ओवर होता है, मीन्स कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एनवायरमेंट इज चैलेंजिंग and in absence of defined risk limits, the loan credit officer might accept a risk of exposure deviating from set instruction, which could impact the viability और profitability। ठीक है, and the market is fiercely competitive, environment is challenging है, and in absence of the defined risk limit, तो क्या होगा अगर ये डिफाइंड रिस्क लिमिट जो होगा उसका डिफिनीशन नहीं होगा तो क्या होगा? लोन क्रेडिट ऑफिसर माइट एक्सेप्ट रिस्क एक्सपोजर deviating from set instruction which could impact the viability or profitability of the bank। ठीक है, the policy should specify the procedure for responsibility if credit loan officer want to entertain a proposal outside a specified risk level and how to seek specific approval such deviation departure from the credit risk committee sanctioning or approving authority। ठीक है, अगर मान लीजिए कि क्रेडिट ऑफिसर या लोन ऑफिसर वो चाहता है कि जो पॉलिसी बनी हुई है, पॉलिसी के बियॉन्ड कोई अगर लोन करना है और उसमें कोई डेविएशन चाहिए, तो उसका परमिशन पॉलिसी में ही दिया जाता है। या तो रीजनल मैनेजर होगा या जोनल मैनेजर का पावर में होगा या सेंट्रल ऑफिस लेवल पे होगा, वहाँ पे जीएम्स की कमिटी होती है। ठीक है, जो डेविएशन अलाउ करती है। It will elaborate on the organized of the credit function within the bank and and indicate the authority and responsibility attached to each functionary in the credit department branches। ठीक है, the policy will be explicit होना चाहिए about risk management। ठीक है, पॉलिसी क्या होना चाहिए? एक्सप्लिसिट होना चाहिए, एक्सप्लिसिट या एक्सक्लूसिव होना चाहिए, जिसमें डिफिनीशन हो अबाउट रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। दिस विल इंश्योर दैट where there are deviation from the policy, or when a new loan product are taken up, the risk credit committee or the board review the issue product and set up the procedures that the loan department might follow to protect interest of the bank। ठीक है, इसमें क्या कहना चाह रहा है कि दिस विल इंश्योर, ये क्या करेगा? इंश्योर करेगा दैट वेयर देयर इज ए डिपार्चर, अगर कभी डेविएशन होता है पॉलिसी से, या व्हेन कभी न्यू लोन प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो रिस्क कमिटी और द बोर्ड रिव्यू द इशू को रिव्यू करेगा या प्रोडक्ट को, एंड सेट अप प्रोसीजर दैट लोन डिपार्टमेंट माइट फॉलो द टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द बैंक। लोन डिपार्टमेंट को बैंक का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए जो पॉलिसी बनाएगी उसको फॉलो करना होगा।
Needless to say, credit policy must be periodically updated to include new product, respond to changes in risk environment और adapt to new regulatory directives. ठीक है, respond to the changes in the risk environment or adapt to new regulatory directives. The credit policy must reflect the realities faced by the operating staff handling. क्रेडिट पॉलिसी क्या आना चाहिए? मस्ट रिफ्लेक्ट द रियलिटी, जो रियलिटी है फेस कर रहा है बाय द ऑपरेटिंग स्टाफ हैंडलिंग लेंडिंग फंक्शन ऑफ द बैंक. ठीक है, तो उसको एड्रेस किया होना चाहिए. एंड अनरियलिस्टिक पॉलिसी में only be observed in its branches. It may noted that if a bank is having branches abroad, the same policy may not be applicable in foreign branches in its eternity. ठीक है, अब देखिए 2.3 में क्या है, कंटेंट ऑफ द क्रेडिट पॉलिसी. क्रेडिट पॉलिसी का में क्या क्या कंटेंट हो सकता है? तो कहता है द फॉलोइंग इज द इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ कंटेंट ऑफ गुड क्रेडिट पॉलिसी. गुड क्रेडिट पॉलिसी का सर्टेन कंटेंट है जो यहाँ दिया हुआ है. ठीक है, क्या क्या हो सकता है? पहला, पर्पस होना चाहिए. पर्पस एंड कंटेंट, दिस इज ए स्टेटमेंट व्हाट द पॉलिसी सीक टू अचीव एंड आउटलाइंस इट्स कंटेंट. ठीक है, एकदम 100% होना चाहिए. परचेज एंड कंटेंट, यूजुअली दिस वुड इंक्लूड a review of the economy, environment, regulatory concern and the bank approach towards the business mix based on its performance. More particularly, the previous year's performance. Such a review would set the tone for the current year policy. ठीक है, यूजुअली क्या होता है? दिस वुड इंक्लूड ए रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक. इसमें क्या होता है? इकोनॉमी का रिव्यू होता है, इंक्लूड रहता है, इन्वायरमेंट रहता है, रेगुलेटरी कंसर्न रहता है एंड बैंक अप्रोच टुवर्ड्स द बिजनेस मिक्स. बैंक का अप्रोच क्या है बिजनेस मिक्स की तरफ, बेस्ड ऑन इट्स परफॉर्मेंस, मोर पर्टिकुलरली इन द प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस. ठीक है, सच ए रिव्यू शुड सेट द टोन फॉर द करंट ईयर पॉलिसी. ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट क्या है? दिस सेट्स आउट द डिटेल ऑफ पॉलिसी. सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बैंक that will focus would be, पहला, मेंटेनेंस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एसेट्स क्वालिटी. मेंटेनेंस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एसेट्स क्वालिटी, ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसका? तो होगा कि मेंटेन कैसे करना है या इम्प्रूव करना कैसे एसेट क्वालिटी को. दूसरा, ग्रोथ इन एसेट्स कंसिस्टेंट विद द रिस्क मैनेजमेंट इम्परेटिव. रिस्क मैनेजमेंट एसेट्स में आपके कंसिस्टेंट ग्रोथ कैसे होगा विथ रिस्क मैनेजमेंट इम्परेटिव. ठीक है, कहने का मतलब हुआ अनिवार्य. ठीक है, अनिवार्य रिस्क मैनेजमेंट, अनिवार्य रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपके ग्रोथ कैसे होगा आपके एसेट्स में. ठीक है, मेंटेनिंग रीजनेबल रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन क्रेडिट एक्सपोजर. क्रेडिट एक्सपोजर के ऊपर जो है मेंटेन कैसे करना है रीजनेबल रिस्क एडजस्टेड रिटर्न. ठीक है, अचीविंग और रिटर्निंग मार्केट शेयर कंसिस्टेंट विथ ओवरऑल पॉलिसी ऑफ द बैंक. ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा टेंटेटिव में? लेंडिंग टू द प्राइवेट सेक्टर क्या होना चाहिए? मेंटेनिंग स्टिपुलेटेड प्रोपोर्शन इन द शेयर ऑफ फंड बेस्ड एसेट्स एंड नॉन फंड बेसिस. ये स्टिपुलेटेड पोर्शन मेंटेन कैसे किया जाएगा फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड एसेट्स के ऊपर. डायरेक्शन ऑन द फोकस एरिया लाइक कॉर्पोरेट, मिड कॉर्पोरेट और रिटेल टू मैक्सिमाइज यील्ड एंड अचीव बेटर बिजनेस रिस्क डिस्पर्सल ऑफ द पॉलिसी है. Target for short-term, medium-term, long-term assets, emphasis on the fee-based income such as letter of credit, bank guarantees and acceptance. ठीक है, टारगेट डिफाइन होगा क्रेडिट पॉलिसी में जो है ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट में आपका क्या होगा? टारगेट क्या होगा? शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम एसेट्स के लिए emphasis on fee-based income such as letter of credit and guarantee. Cut off क्रेडिट स्कोर बिलो विच द बैंक विल नॉट बुक एसेट्स. मान लीजिए अब कटक
क्रेडिट स्कोर क्या होगा? जैसे आजकल हम लोग कहते हैं कि 700 से नीचे जो है कोई भी हम किसी का भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे सिविल, ठीक है, या एक्सपीरियन, या आपका है क्रिफ, एक और आया हुआ है अभी जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि इससे नीचे अगर किसी का रैंक है या किसका स्कोर देता हूँ उसका एक्सेप्ट नहीं करेंगे। Asset exposure that are undesirable and banned assets that are considered or of limited interest and would require specific approvals by the committee and approach on risk premium with a reference to the pricing। देखिए एसेट एक्सपोजर डेट आर अनडिजायरेबल, जो अनडिजायरेबल है या बैंड है, assets that are considered on a limited interest restricted list and would require specific approval by committee बैंक की कमेटी का स्पेसिफिक अप्रूवल चाहिए इन केसेज में जहां पे आपका अनडिजायरेबल एक्सपोजर है। अब देखिए दूसरा क्या है, लैंडिंग अथॉरिटी कौन होगा एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। लैंडिंग अथॉरिटी अपार्ट फ्रॉम अकॉर्डिंग सैंक्शंस, उसका काम है सैंक्शन के अलावा would be vested with the power to accord approvals and guaranteeing confirmation of action taken by lower authority operating functionary। लैंडिंग अथॉरिटी क्या हो सकता है, अपार्ट फ्रॉम अकॉर्डिंग सैंक्शंस would be vested with the power to accord approvals and granting confirmation of action taken by the lower authorities operating functions, ठीक है। देखिए दिस एग्रीमेंट विल कवर द इशू एज पर द ओकेजन एंड ओवरऑल पावर ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओवरऑल पावर किसका होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होगा, क्रेडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड होगा, क्रेडिट कमेटी ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, क्रेडिट कमेटी ऑफ लोन डिपार्टमेंट, लोन अफसर एट डिस्ट्रिब्यूटर लेवल etc। दिस सेगमेंट विल क्या होगा, दिस सेगमेंट ये जो सेगमेंट हम पढ़ रहे हैं लैंडिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, तो दिस सेगमेंट विल cover the issue of per occasion, प्रत्येक ओकेजन पे एंड ओवरऑल पावर ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन लोगों के पावर क्या क्या होंगे। दिस पॉलिसी कुड बी फर्दर डिटेल्ड एज पर द डॉक्यूमेंट कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स। इसे क्या बोलते हैं, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। दिस डॉक्यूमेंट विल डिटेल the approval authority or officer at different tiers in hierarchy right of the board of directors in respect of various types of the policy। अब इसमें क्या होता है, क्रेडिट पॉलिसी में डिफिनीशन होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेके नीचे लेवल तक, मीन्स आपको स्केल 1 का बीएम हो या स्केल 2 हो या 3 हो या 4 हो, जैसे जैसे होगा इनके पावर कितने होंगे, बोर्ड के पास असीमित पावर होता है। This will get updated whenever the bank revise the power delegated to the functionary। ये क्या होता है, बार बार अपडेट होते रहता है। जैसे मान लीजिए आज 100 रुपये लेंडिंग करने का पावर है किसी स्केल 1 के ब्रांच मैनेजर को हो सकता है फ्यूचर में इसकी जरूरत अगर महसूस है तो स्केल 1 का पावर जो है बढ़ा के 200% कर दिया, 200 कर दिया जाए। कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन होगा, सैंक्शनिंग अथॉरिटी शैल हैव टू पुट ऑफ द कंट्रोल रखना पड़ेगा ऑल द सैंक्शंस टू एन अथॉरिटी हायर देन द सैंक्शनिंग अथॉरिटी। एक स्टेप ऊपर होता है, कहीं भी ब्रांच का सैंक्शन होता है तो उसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन होता है, रीजनल ऑफिस, और उसके हेड कौन होते हैं, रीजनल मैनेजर आरएम या आरएच होते हैं। रीजनल हेड्स कहीं कहीं बोले जाते हैं, वो इधर आपको एजीएम रैंक का होता है या डीजीएम रैंक के होते हैं एज पर बिजनेस के हिसाब से। As per the hierarchy of the segment, sector-wise sanctioning confirming authority decided by the bank, which would normally be at one stage above the sanctioning authority, ठीक है, एक स्टेज ऊपर होगा सैंक्शनिंग अथॉरिटी के। अब कंट्रोलिंग अथॉरिटी का क्या काम है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल हैव द पावर टू टेक ऑन रिकॉर्ड द सैंक्शंस अप्रूवल कंफर्मेशन रिकॉर्डेड बाय सैंक्शनिंग अथॉरिटी। सैंक्शनिंग अथॉरिटी का काम है कंट्रोलिंग अथॉरिटी का कि जितने भी सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उन्होंने क्या क्या सैंक्शन किया उस सब के रिकॉर्ड्स जो है सैंक्शन अप्रूवल्स का अपने पास रखे एंड कन्वे इट्स ऑब्जर्वेशन
of the condition if any, and it will be obligation to operating functionary to comply the condition on report of the through sanctioning authority about the action taken। अब जब सैंक्शन होता है ब्रांच से, ब्रांच हर महीने में कि नेक्स्ट 30 तारीख को, मान लीजिए 30 जून को सैंक्शन हुआ, 30 से 7 जुलाई तक इसको कंट्रोल रिटर्न जो है अपने आरओ को भेजना होता है। आरओ की क्रेडिट मॉनिटरिंग टीम जो है, क्रेडिट मॉन टीम जो है इसको स्क्रूटनी करती है। स्क्रूटनी करने के बाद कुछ ऑब्जर्वेशन अगर होता है तो फिर वो ब्रांच को भेजा जाता है, ब्रांच उसको कंप्लाई करके रिपोर्ट देता है, फिर उसको क्लोज किया जाता है। ठीक है। साइन ऑफ, साइन ऑफ क्या होगा? सम बैंक रिक्वायर दैट आफ्टर अंडरटेकिंग ड्यू डिलीजेंस, assessment of the credit facility and appraisal of the loan proposal, a designated credit officer sign off the credit recommended by the loan department, loan marketing officer। ठीक है। साइन ऑफ का मतलब हैंड्स अप करना या साइन अप करना। मान लीजिए टोटल प्रोसेस हो गया, लोन सब कुछ प्रोसेस हो गया हर जगह से, आपका अप्रेजिंग अथॉरिटी ने कर दिया, सैंक्शनिंग अथॉरिटी ने कर दिया, रिव्यूइंग अथॉरिटी आजकल चल हो रहा है, रिव्यूइंग अथॉरिटी। उसके बाद क्या होता है? क्रेडिट ऑफिसर जो डेजिग्नेटेड क्रेडिट ऑफिसर क्या करेगा? साइन ऑफ द क्रेडिट रिकमेंडेड बाय द loan department या loan marketing officer। The designated credit officer signs off evidencing that the loan proposal, the designated credit officer sign off evidencing the loan proposal is in the line with the credit policy of the bank, meets regulatory requirement, quality of credit is acceptable in terms of lending practice of the bank, and to seek approval of deviation if any, also seek confirmation of action taken by the operating functionary, confirmation sanction। इसमें वही कह रहा है क्रेडिट पॉलिसी में क्या होगा, जो क्रेडिट पॉलिसी के हिसाब से कोई रिक्वायरमेंट है तो फुलफिल हो गया, इन केस मीट्स रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, क्वालिटी ऑफ क्रेडिट एक्सेप्टेबल टू टर्म लैंडिंग प्रैक्टिस ऑफ द बैंक, एंड सीक अप्रूवल फॉर डेविएशन। अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो किससे डेविएशन लेगा? जो कमेटी होगी या सैंक्शनिंग अथॉरिटी होगा। ठीक है। अब क्रेडिट डिनायल एंड रिकॉर्डिंग प्रोसीजर। और मान लीजिए ठीक है, आपको कोई लोन आया, बैंक पॉलिसी विल ले डाउन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड व्हेन क्रेडिट रिक्वेस्ट इज टर्न डाउन। अगर मान लीजिए कोई हम आप ही के यहाँ आया कि हमको एमएसएमई लोन चाहिए 10 लाख का, आपने इसको उससे एप्लीकेशन लिया, स्क्रूटनी करी, प्राइमरी स्क्रूटनी करी, फिर पता चला कि यह व्यक्ति एलिजिबल नहीं है, तो इसको क्या है? रिकॉर्डेड बनाना है। मेनी रेगुलेटर्स रिक्वायर ए रिटन रिकॉर्ड टू बी kept in each such refusals। अब पोर्टफोलियो क्या होगा? पोर्टफोलियो कंपोजिशन, क्रेडिट कंसंट्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन, लिमिट, डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्सपोजर डिफरेंट सेक्टर इज स्पेल्ड आउट अंडर इज हेड। ठीक है। इस हेड में क्या क्या है? एक्सपोजर डिफरेंट सेक्टर का जो है स्पेल आउट किया हुआ है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क अक्रॉस सेक्टर्स, सेक्टर्स के अक्रॉस जो है रिस्क का डाइवर्जन, डाइवर्सिफिकेशन, और जियोग्राफिकल एरिया आर आल्सो मेंशन्ड। ठीक है। कंसंट्रेशन लिमिट इन डिफरेंट सेक्टर्स आर डिफाइंड रिलेटिव इन द कैपिटल ऑफ द बैंक एंड द एसेट्स लेवल्स ऑब्टेनिंग ईच सेक्टर। ठीक है। जनरली जो होता है, पोर्टफोलियो कंपोजिशन इज डिफाइंड बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ बिगिनिंग ऑफ ए क्रेडिट पोर्टफोलियो। क्रेडिट पीरियड का जब बिगिनिंग हो जाता है किसी भी लोन का, तो पोर्टफोलियो का कंपोजिशन डिफाइन किया जाता है इसके लेवल के अनुसार। क्रेडिट एक्सटेंशन इज द सर्टेन सेक्टर में बी कंसिडर डिजायरेबल, सर्टेन अदर सेक्टर्स में बी अवॉइडेड। ठीक है। क्रेडिट एक्सटेंशन क्या है? इन सर्टेन सेक्टर में बी कंसिडर्ड डिजायरेबल and certain other sectors may be avoided. These are specifically mentioned such as there is clarity of loan of the credit officers। Okay friends, चलिए यहाँ तक खत्म करते हैं। टाइप्स ऑफ लोन क्या क्या हो सकता है? इन द फॉर्म इन विच लोन में बी सैंक्शन इज इलेबोरेटेड इन द सेक्शन। इन दिस सेक्शन में क्या है कि जो लोन किया गया है, द फॉर्म किस टाइप से लोन किया जाएगा इसमें इलेबोरेट किया गया है। लिमिट फॉर पार्टिसिपेशन इन द लोन सिंडिकेटेड बाय अदर बैंक्स आर आल्सो स्पेसिफाइड। लोन सिंडिकेशन जो होता है वो भी इसमें होगा, सिंप्लीफाइड होगा। दिस कवर्स द टाइप्स ऑफ बोरोवर ऑल्सो। इसमें जो है टाइप्स ऑफ बोरोवर को भी डिफाइन किया जाएगा। द पॉलिसी ऑफ ए लोन टू एम्प्लॉय ऑफिसर डायरेक्टर etc आर आल्सो मेंशन्ड हियर। ठीक है। अप्रेजल के स्टैंडर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं?
Appraisal standard policy procedure and formulas. Bank usually spell out how the appraisal of the loan is done. कैसे अप्रेजल किया जाना है बैंक की पॉलिसी हमेशा बताती है. सम बैंक्स हैव ए लोन ओरिजिनेशन और लोन मार्केटिंग डिपार्टमेंट दैट एक्टिवली सोर्स लोन टू बी बुक्ड बाय द बैंक. अब किसी किसी बैंक में जो है वो क्या है, उसके लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग से. द प्रिंसिपल इज दैट where the borrower is selected through a marketing effort, there is a prior evaluation of the financial strength of the company and credit risk is evaluated to be good, excellent. In such a cases, addition of a loan asset, loan का asset का जो addition होता है to the book of the bank considered desirable. As opposed to this, in this case, dealing with the walk-in customer where the credit risk may or may not be acceptable, the effort to put evaluating such credit may be drain on the resource of the bank and may not produce desirable result नहीं निकलता. In these cases, bank may stipulate higher threshold level before appraisals. Appraisal के before में higher threshold level लगाना पड़ता है. Bank have a specific format or loan appraisal to ensure that all the aspect of quality is overlooked to ignore किया जाए. ठीक है. अप्रेजल स्टैंडर्ड है, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स. तो आपको अगर चैनल हमारा अच्छा लग रहा हो तो थोड़ा इसे लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट जरूर दीजिए कि आपको कोई अगर इशू हो जा रहा हो तो. ठीक है, थैंक यू.